हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल @English_content-XXL पर, जिसे कुछ टाइम बाद हम इंग्लिश ग्रामर से भी सर्च कर पाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि आप बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। और कुछ मेरे दोस्तों का अभी रिज़ल्ट भी आया होगा, तो मैं उम्मीद करूंगा कि सभी का रिज़ल्ट बढ़िया होगा और आप अपनी नेक्स्ट पढ़ाई को भी कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं प्रेपोजिशन के बारे में। प्रेपोजिशन जो एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक बच्चे के लिए डाउट क्रिएट करता है। दोस्तों, आज मैं कोशिश करूंगा कि प्रेपोजिशन से होने वाले सारे डाउट को आपको ख़त्म कर सकूं। तो आइए सीखते हैं प्रेपोजिशन के बारे में। दोस्तों, अब आप ये बताइए मुझे कि प्रेपोजिशन से आप क्या समझते हैं। प्रेपोजिशन से यदि मैं बात करूं तो प्रेपोजिशन के जुड़ने के बाद मेरे दोस्त, यदि किसी भी सेंटेंस में प्रेपोजिशन को मैं ऐड कर दूंगा तो वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा। कैसी इन्फॉर्मेशन देगा? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा। तो प्रेपोजिशन हम वहीं पर यूज़ करते हैं जब हमें किसी सेंटेंस की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। यहाँ तक बात समझ में आई जी। तो चलिए देखते हैं। चलिए, और मतलब कि मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर प्रेपोजिशन के बारे में, किसके बारे में बात करूँ? प्रेपोजिशन के बारे में बात करूं तो प्रेपोजिशन क्या कहता है? प्रेपोजिशन कहता है कि यदि मैं सेंटेंस में आऊँगा तो मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए हमेशा ऑब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए मेरे भाई? हमेशा ऑब्जेक्ट चाहिए। तो आप यहाँ से क्या समझे? आप यहाँ से ये समझे कि यदि हमारे सेंटेंस में प्रेपोजिशन दिया हुआ है तो उसके पीछे यानी उसके तुरंत बाद क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट ज़रूर होना चाहिए। अब ऑब्जेक्ट या तो नाउन के रूप में हो सकता है या तो प्रोनाउन के रूप में हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्ट होना कंपलसरी है। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि यदि प्रेपोजिशन आएगा तो ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हम समझ गए। हाँ जी भैया, यहाँ तक समझ गए। यदि प्रेपोजिशन आएगा तो ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जांपल आपको समझाना चाहूँ कि आई एम गोइंग, मैंने यहाँ पर लिख दिया आई एम गोइंग टू। अब मुझे बताओ, क्या ये सेंटेंस ठीक है? बताइए आप कहोगे भैया ये सेंटेंस अभी कंप्लीट नहीं है। क्यों नहीं कंप्लीट है? क्योंकि आई एम गोइंग तो ठीक है, यदि यहाँ से मैं टू हटा दूँ तो ये ठीक है, मैं जा रहा हूँ। लेकिन यदि मैंने यहाँ पर प्रेपोजिशन लगा दिया, क्या लगा दिया? प्रेपोजिशन लगा दिया। तो प्रेपोजिशन लगाने के बाद अब प्रेपोजिशन को क्या चाहिए बताओ आप? मैंने अभी बताया ना आपको, प्रेपोजिशन भैया आया तो मुझे यहाँ पर ऑब्जेक्ट ज़रूर चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, चाहे वो नाउन के रूप में आए चाहे फिर प्रोनाउन के रूप में आते हैं। यदि मैं यहाँ पर लिख दूंगा स्कूल तो ये मुझे मिल गया नाउन। स्कूल तो एक नाम है ना जगह का, तो ये नाउन हो गए। तो अब ये सेंटेंस क्या है? ठीक है ना। तो इसी प्रकार से मैं समझाना चाहता हूँ कि यदि प्रेपोजिशन आएगा तो उसे ऑब्जेक्ट ज़रूर चाहिए होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे और सीखते हैं हम। एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम करता है। एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर और काम करता है। वो कौन सा कॉन्सेप्ट है? यदि प्रेपोजिशन आएगा, क्या आएगा? यदि प्रेपोजिशन आएगा तो प्रेपोजिशन के बाद कभी कभी पता क्या होता है, एग्जामिनर हमसे गलती करवाने के लिए यहाँ पर वर्ब दे देगा। क्या दे देगा? वर्ब दे देगा, जो कि गलत होता है। तो भैया क्या चाहिए होगा? वर्ब को हम क्या बना देंगे? वर्ब में हम आईएनजी लगा करके इसको बना देंगे जीरंड बना देंगे। और जीरंड किसका काम करता है? जीरंड तो भैया नाउन का काम करता है। तो यही तो हमें चाहिए होता है। और नाउन किसके रूप में? नाउन आ जाएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में। यहाँ पर जीरंड बन गया। जब जीरंड बन जाएगा तो जीरंड को मैं नाउन भी बोल सकता हूँ। यदि नाउन बोल सकता हूँ तो यही तो ऑब्जेक्ट है, यही तो ऑब्जेक्ट है। तो वही बात हुई ना, प्रूफ हो गई यहाँ से वही बात मैंने जो बताई आपको कि यदि प्रेपोजिशन आएगा तो हमें क्या चाहिए होगा? हमें ऑब्जेक्ट ज़रूर चाहिए होगा। तो ऑब्जेक्ट मिल गया कि नहीं मिल गया? मिला, लेकिन किस मोड में मिला? जैसे मिला, लेकिन ऑब्जेक्ट तो मिला। हाँ जी भैया, ऑब्जेक्ट मिला। जैसे समझते हैं, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल की मैं बात करूँ कि आई एम फॉन्ड ऑफ सिंग, मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब आप मुझे बताइए कि इसमें क्या गलती है? बताइए आप भैया, आप पता करोगे कि इसमें ये गलती है मेरे भाई कि यहाँ पर तो मुझे प्रेपोजिशन मिल गया। हाँ जी, प्रेपोजिशन आपको यहाँ पर मिल गया। और जब प्रेपोजिशन मिल गया तो प्रेपोजिशन तो कभी भी अपने पीछे वर्ब लेता नहीं है, तो फिर यहाँ पर सिंग गलत हो जाएगा। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर मुझे इसको सिंग को क्या बनाना पड़ेगा? जीरंड बनाना पड़ेगा आईएनजी लगा करके। अब ये किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो ये सही होगा, ये गलत हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से हमने दो कॉन्सेप्ट सीखे। यदि प्रेपोजिशन आएगा तो अपने पीछे क्या लेगा? ऑब्जेक्ट ज़रूर लेगा, चाहे वो नाउन के रूप में ले चाहे प्रोनाउन के रूप में ले।
और यदि प्रेपोजिशन के बाद वर्ब आएगी तो हमें उसे जिरंड बनाना पड़ेगा, क्योंकि प्रेपोजिशन ही कहता है कि मुझे हमेशा क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। कोई दिक्कत नहीं। चलिए 2 कॉन्सेप्ट यहाँ से हमने सीख लिया। अगला कॉन्सेप्ट की यदि मैं आपसे बात करूँ, जैसे आप मुझे बताओगे, मैं यहाँ से अगले कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। अब पता है, मैं जैसे तीसरे कॉन्सेप्ट की आपसे बात करूँ, यदि हमारे सेंटेंस में क्या आ जाए, एडवर्ब आ जाए। क्या आ जाए? एडवर्ब आ जाए। या तो फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस हो सकता है। क्या हो सकता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाए, या फिर एडवर्ब ऑफ मैनर आ जाए, यदि फिर एडवर्ब ऑफ टाइम आ जाए। इन तीनों में से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। या तो एडवर्ब ऑफ मैनर आ जाए या फिर एडवर्ब ऑफ टाइम आ जाए। तो यदि इनसे पहले प्रपोजिशन आएगा, इनसे पहले क्या आएगा, प्रपोजिशन यदि हमारे सेंटेंस में आ रहा है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर आप किसको हटा दोगे, आप प्रपोजिशन को हटाओगे, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस या फिर एडवर्ब ऑफ मैनर या फिर एडवर्ब ऑफ टाइम को हटाओगे। बताओ, ये फिर इनके लिए क्या जुगाड़ कर सकते हो। अभी हमने वर्ब में तो आईएनजी लगाकर उसको जिरंड बना दिया, लेकिन मैं एडवर्ब में आईएनजी लगाकर उसको जिरंड नहीं बना पाऊँगा, तो हमें उसमें क्या करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ से एडवर्ब ऑफ प्लेस में, एडवर्ब ऑफ मैनर में, एडवर्ब ऑफ टाइम में आईएनजी नहीं लगा सकता हूँ, तो फिर क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मुझे प्रपोजिशन को ही हटाना पड़ेगा। किसको हटाना पड़ेगा? प्रपोजिशन को हटाना पड़ेगा। और ये दो तीन, ये जो यदि ये आएंगे तो ये लगे रहेंगे, इनमें से कोई भी यदि आएगा तो ये लगे रहेंगे, लेकिन मुझे यहाँ से प्रपोजिशन को ही हटाना पड़ेगा। एग्जाम्पल के माध्यम से मैं एक एक आपको समझाना चाहूँगा। जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूँ कि एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं ना, यहाँ पर फिर नीचे दिखाई नहीं देता है। यहाँ पे यदि मैं बात करूँ आपसे एग्जाम्पल 1 की, जैसे मैंने यहाँ पर कहा, जैसे मैंने यहाँ पर आपसे कहा कि आई एम गोइंग टू देयर। मैंने आपसे यहाँ पर एक बात की। अब देखो, समझिए एक बार फिर से आप, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस का, मैनर का, टाइम का ही कॉन्सेप्ट हम आपको प्रपोजिशन से समझा रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन हमेशा गलती करवा के चला जाता है। अब यहाँ पर मैंने देखा कि आई एम गोइंग टू मुझे प्रपोजिशन तो मिल गया, मुझे यहाँ पर प्रपोजिशन मिल गया, प्रेपो मुझे यहाँ पर मिल गया। जब मुझे यहाँ पर प्रेपो मिल गया तो अब मुझे क्या चाहिए होगा, देखो यहाँ पर मुझे प्रपोजिशन मिल गया, शॉर्टकट में लिख लेंगे ना, प्रेपो मुझे मिल गया यहाँ पर। तो प्रेपो के बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट चाहिए। लेकिन देयर क्या होता है, देयर तो यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। कहोगे भैया कैसे होता है, हमें तो कुछ पता नहीं है। जब आपको पता नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ कि जहाँ पर भी आपको वेयर का आंसर मिले, किसका आंसर मिले, वेयर का आपको आंसर मिले। जैसे मैंने कहा कि देयर कहाँ, मतलब कि इसने कहा कि वेयर, उसने कहा देयर, यानी कि यहाँ। वेयर, हेयर, जब भी आपको वेयर का आंसर मिल जाए तो एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। जब भी आपको किसका आंसर मिल जाए, किसका आंसर मिल जाए, हाउ, कैसे, जब भी आपको हाउ का आंसर मिल जाए तो वहाँ पर क्या होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। जब भी आपको टाइम का आंसर मिल जाए तो वहाँ पर मैं बोलूँगा वैन, यानी कि फिर वैन का यदि मुझे आंसर मिल जाएगा तो ये क्या होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। तो मैंने यहाँ पर देखा कि ये देयर है, देयर यानी कि एडवर्ब ऑफ प्लेस। जब एडवर्ब ऑफ प्लेस आया तो यहाँ से क्या हट जाएगा, खुद ही प्रपोजिशन को हटना पड़ेगा, यानी कि यहाँ से टू को हटना पड़ेगा और ये ऐसे सही हो जाएगा। आई एम गोइंग देयर, यहाँ पर कोई भी प्रपोजिशन नहीं आएगा, क्योंकि एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है, देयर होता है, और देयर एडवर्ब ऑफ प्लेस से पहले कोई भी प्रपोजिशन नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा यहाँ से सीखेंगे, जैसे मैं यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल की बात करूँ, मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल की बात की आपसे, मैंने यहाँ से आपसे एक एग्जाम्पल की बात करने की कोशिश की। आप मुझे बता पाओगे? हाँ जी भाई, मैं आपको बता पाऊँगा, है ना। जैसे कि मैंने आपसे बात की कि दे फाउट FOUGHT विथ ब्रेवली BREAVELY, है ना, ब्रेवली। मैंने आपसे यहाँ पर बात की BRA, मैंने आपसे यहाँ पर बात की कि दे फाउट विथ ब्रेवली। अब आप मुझे बताओगे ये जो ब्रेवली है ना, ब्रेवली होता है एडवर्ब ऑफ मैनर। कहोगे भैया कैसे होता है, दे फाउट लड़े विथ ब्रेवली, मतलब कि वे बहादुरी से लड़े, तो यही तो है। हाउ, कैसे लड़े, तो ब्रेवली यानी कि बहादुरी से लड़े। जब ये ब्रेवली है एडवर्ब ऑफ मैनर है, क्या है ये तो हो गया एडवर्ब ऑफ ये हो गया प्लेस, और ये हो जाएगा अपना एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा। जब एडवर्ब ऑफ मैनर आ गया तो यहाँ पर प्रपोजिशन को मुझे क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा दे फॉट ब्रेवली, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर बात की कि आई मेट हर,
आई मेट हर ऑन यस्टरडे। ऑन यस्टरडे मैंने यहाँ पर बात की। अब आप मुझे बताओ कि ये जो यस्टरडे किसी दिन का नाम है क्या? आप कहोगे नहीं भैया किसी दिन का नाम नहीं है। तो यानी कि आई मेट ऑन यस्टरडे। अब ये यस्टरडे है ना, यानी कब मिला? तो यस्टरडे को मिला, टुमारो को मिला, टुडे मिला। जब भी इस तरीके कोई भी आएंगे, यस्टरडे है, टुमारो है, तो ये होते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। क्या होता है? इसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम से भी पहले मुझे क्या नहीं लगाना पड़ता, यहाँ पर प्रीपोजिशन नहीं लगाऊंगा, तो यहाँ से भी प्रीपोजिशन कट हो जाएगा। तो उम्मीद करूँगा कि आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर और एडवर्ब ऑफ टाइम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाया होगा। मैंने आपको एग्जांपल भी दिखाया। मैंने आपको यहाँ पर 3 कॉन्सेप्ट बताए। एक तो मैंने बताया कि जब प्रीपोजिशन आएगा तो ऑब्जेक्ट उसे चाहिए होगा, मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट उसको दे करके सही किया। यदि प्रीपोजिशन आएगा, यदि उसके पीछे वर्ब आ रही है तो वर्ब में आईएनजी लगाकर मुझे जिरंड बनाना पड़ेगा। जिरंड बनकर नाउन बन जाएगी, नाउन को मैं ऑब्जेक्ट बोल दूँगा। यहाँ तक क्लियर है? जी हाँ क्लियर है। फिर मैंने आपको तीसरा कॉन्सेप्ट बताया प्रीपोजिशन वाला। प्रीपोजिशन में मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि प्रीपोजिशन यदि आएगा और इसके बाद यदि एडवर्ब ऑफ प्लेस आ रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर आ रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम आ रहा है, तो हमें प्रीपोजिशन को ही हटाना पड़ेगा। ये अपनी जगह लगे रहेंगे, क्योंकि इनको मैं आईएनजी नहीं लगा सकता हूँ, नहीं इनको मैं ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। यहाँ तक बात क्लियर है? मैंने आपको तीनों एग्जाम्पल भी दिखाए हैं। अब मैं उम्मीद करूँगा कि आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे होमवर्क में, क्योंकि मैं भी आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि आप मुझे, मैंने आपको बताया, अब आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कहाँ पर? होमवर्क में देंगे कि यहाँ पर क्या गलती है। आई मेट हर ऑन मंडे। मैंने यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया है, अब मैं उम्मीद करूँगा कि मेरे दोस्त आप इसका आंसर मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं आपको इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। इस चीज़ के लिए मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूं। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। आप इसका मुझे आंसर देंगे, जिसको मैंने बॉक्स में कवर किया है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। यदि आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है तो एक लाइक भी करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करके बताएंगे। यदि आपका कोई भी सजेशन है, कोई भी फीडबैक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।